2024 के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उससे भाजपा को जोर का झटका लगा। खास करके भाजपा को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीद था कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर पाएगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव से भी कम इस बार 2024 में सीट हासिल हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत चल रही है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती को लेकर। बीजेपी का ये कहना है कि ज्यादा दिन तक ये दोस्ती अब नहीं टिकने वाली है और मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी का है उस पर कांग्रेस निगाहें टिकाई हुई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले टीवी 24 पर आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, वाकई में आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंकों पर निगाह टिकाकर रखी हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये बयान आया है, मैं इसे समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय सिर्फ टोवल चल रही है। इनकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें कोई भी एजेंडा जो है सरकार चलाने का नहीं पास हुआ। सिर्फ और सिर्फ विधायकों की, संगठन की जिस तरह से आपसी खींचातान उजागर हुई है, उससे स्पष्ट दर्शाता है कि इन लोगों की कोई भी उत्तर प्रदेश में रोड मैप नहीं है सरकार चलाने में। अब इनका बयान आया है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के कांग्रेस पार्टी तो सभी वर्गों के साथ में है। इस बार राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके बाद में जो चुनाव हुआ, उसमें लोगों ने संविधान बचाने के लिए वोट किया। मैं समझता हूं कि विपक्ष की अगर मुखर आवाज़ श्री राहुल गांधी जी हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव के समय हम लोग मजबूती से हर वर्ग के साथ में खड़े होंगे। वर्ग के साथ। अच्छा, उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर आपकी पार्टी का मांग है 3 सीट समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 2 सीट से ज़्यादा वो नहीं देने वाली है किसी को। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा गठबंधन 10 सीटों पर रहेगा और हम लोग इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी के साथ में हैं और निश्चित तौर पे हम इंडिया अलायंस के 10 सीट पर चुनाव जीत करके आएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, साथ ही साथ अन्य ऐसे कई राज्य हैं। बीते कुछ दिन पहले अखिलेश यादव महाराष्ट्र में गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक बात कही थी कि मध्य प्रदेश की चुनाव की तरह इस बार अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। इंडिया गठबंधन क्या साथ उनका देगा या नहीं? देखिए, महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फ़र्क होता है। निश्चित तौर पे हम लोग महाराष्ट्र में जो हमारी महाविकास आघाड़ी में हमारे साथ एनसीपी है, शरद पवार जी के साथ में, और हमारे साथ उद्धव जी की शिवसेना है, हम लोग उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अब की जनता ने दिखाया ना, जिस तरह से उन लोगों जनता ने महाराष्ट्र में हम लोगों पे विश्वास जताया, सबसे ज़्यादा हम लोगों के एमपी वहाँ से जिता के भेजे। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगी और वहाँ हम दोनों स्टेटों में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ चुनाव लड़ना है या फिर नहीं आपकी पार्टी को? देखिए, ये सब आने वाले समय में चीज़ें तय होंगी। मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस का हिस्सा समाजवादी पार्टी है। मैंने कहा नहीं, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में हमेशा फ़र्क होता है। हम लोग वहाँ मजबूत हैं। हम लोग निश्चित तौर पे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग हराएंगे। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐलान किया है, 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, अमित शाह जी का ये बयान जो है ये पूर्णतः निराधार है। जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान को मनाया, उस संविधान में सभी वर्गों की आवाज़ थी। दलितों की आवाज़ थी, पिछड़ों की आवाज़ थी, आदिवासियों की आवाज़ थी, महिलाओं की आवाज़ थी। अब उन लोगों ने कहा कि हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। इतने बड़े हो गए ये लोग, संविधान से ऊपर हो गए। आप लोग लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में आप संविधान हत्या दिवस अगर मनाएंगे तो जनता ने आपको संविधान के जो आप लोग लगातार संविधान को डिनाई कर रहे थे, लगातार संविधान को कमज़ोर कर रहे थे, जनता ने आपको आईना दिखाया। अभी आप संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, विधानसभा चुनाव में आपका सुपड़ा साफ होगा। तो ये थे हमारे साथ सचिन रावत जी, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा जिस तरह से कह रही है कि ज़्यादा दिन तक दोस्ती नहीं टिकेगा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फ़र्क होता है। इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फ़र्क होता है। अब देखना ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव आगे लड़ती है या फिर नहीं, या फिर बीजेपी जो ये बात कह रही है कि ज़्यादा दिन तक दोस्ती नहीं टिकेगी, क्या वाकई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी? भी आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 लखनऊ।